जनता का सवाल की शुरुआत आज इस सवाल के साथ करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव क्या सिर्फ और सिर्फ सनातन के नाम पर लड़ा जाएगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के सियासतदानों में खुद को बड़ा और सनातनी साबित करने की होड़ मची हुई है और इसके केंद्र में है स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद, जिनके नाम पर प्रदेश की सियासत दो धुरी में बढ़ चुकी है। लेकिन दोनों पक्ष जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो सनातन की रक्षा से ज्यादा सत्ता के संघर्ष की ओर इशारा कर रही है। इसलिए सियासी पंडित दावा कर रहे हैं कि योगी और अखिलेश का संदेश 27 के रेस की ओर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ब्राह्मणों के खिलाफ यह सरकार काम कर रही है, ऐसा भी आरोप बैक टू बैक लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार पर तमाम आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। साथ ही शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब शंकराचार्य ने कल्पवासी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है। उनके अलावा उन्होंने कैंप में रहने वाले भक्तों और कैंप की संपत्ति की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है और इस शिकायत के जरिए उन्होंने पुलिस से पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम करने का भी अनुरोध किया है। चलिए, ये पूरा मामला लगातार विवादों में है। एक तरफ ब्राह्मण सड़क पर उतरे हुए हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। विपक्ष भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रही है। लेकिन इन सब लोग को लेकर क्या क्या प्रतिक्रियाएं प्रशासन की तरफ से आ रही हैं, क्या सत्ता पक्ष की तरफ से आ रही है, विपक्ष की तरफ से आ रही है, आपको सुनवाते हैं कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ और उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो दिन भर आंखें बंद रहती हैं और जागकर भी मदहोश रहते हैं वो। हैं? और सुना है कोई एक सतुआ बाबा, एक बथुआ बाबा। ये मौसम तो बथुआ का है, तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना है कि जो लोग ऐड देख करके हमें धोखा दे रहे हैं, प्रचार करा करके धोखा दे रहे हैं, सोचिए देश कहां पहुंच गया और कहां जाना चाहिए था। इसलिए संविधान पे देश चले और संविधान के तहत फैसले हों। आज शंकराचार्य जी के सामने भी संकट पैदा कर दिया सरकार ने, सोचिए आप। मुझे जब बात करने के लिए कहा जाए तो जरूर करूंगा। मैं तो प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ, चरणों में शीश झुका सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूं और वह निवेदन किया हूं और आगे भी मैं निवेदन यही करता हूं कि जो भी विरोध है उसको समाप्त करके और संगम में स्नान करके और जो एक संदेश अनुकूल जाना चाहिए वो देने की कृपा करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आप सोचो जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो करके उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा, बोले बेफिजुल की बात कर रहे हो, क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। और परिणाम क्या होता था? उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। और अब संत समाज के साथ साथ ब्राह्मणों के खिलाफ ये सरकार चल रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। वो भी आपको प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं, जिसमें अलंकार अग्निहोत्री ने कहा है कि ब्राह्मणों के खिलाफ ये सरकार है, यूजीसी लाना लोगों के लिए अब खतरा बनेगा। और दूसरी तरफ अवमुक्तेश्वरानंद ने भी क्या कुछ कहा, चलिए आपको दोनों की प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। 1 घंटे पहले जिलाधिकारी महोदय जो बरेली हैं श्री अविनाश सिंह जी, उन्होंने वार्ता के लिए मुझे बुलाया, तो मैं उनकी आदर सत्कार करते हुए, क्योंकि वो हमारे अभिभावक भी रहे हैं और अधिकारी हमारे सीनियर अधिकारी हैं, मैं वहां पर गया। तो वहां पर जब गया तो वहां पे उस समय तक कप्तान साहब श्री अनुराग आर्या जी नहीं थे। 5 से 10 मिनट के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा कप्तान साहब को कॉल करके श्री अनुराग आर्या जी को बुलाया गया। इस दौरान जो हमारे साथ सचिव साहब जो है बार एसोसिएशन बरेली के सचिव साहब दीपक पांडे जी भी थे, मेरे साथ में थे। इनको अलग कर दिया गया और बाहर बैठा दिया गया और मुझे अकेले डीएम साहब के साथ और कुछ अन्य साथी अधिकारीगण थे, उनके साथ अकेले मैं बैठा वहां पे। मुझे कंटिन्यूस प्रलोभन दिया जा रहा था कि तुम एक काम करो, 3-4 दिन की छुट्टी ले लो,
रिलैक्स कर लो, 1-2 दिन रिलैक्स करो। अभी इतनी जल्दी क्या है, 4 दिन में तुम्हारा प्रोसेस जो है हम कंप्लीट करवा देंगे, तुम्हें जल्दी रिलीविंग मिल जाएगी। एक प्रेशर टैक्टिक्स और जो नहीं होता है कि प्रलोभन देते हुए अरे अभी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं, 4 दिन बाद एग्जिट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सब काम युगों से ही करते हैं, कोई भी काम इनका लोकतांत्रिक थोड़े होता है, गुंडई से काम करते हैं, बुलडोजर लेकर के चले हुए हैं। जनता को पसंद आ रहा है कि बुलडोजर से जो चाहो ढहा दो, लेकिन जिसका ढाया जाता है उसकी पीड़ा को कोई सोचने को तैयार नहीं है। और अगर ये परंपरा बन गई तो एक बुलडोजर अभी चल रहा है, फिर जगह जगह बुलडोजर चलने लगेंगे। बुलडोजर चलने का मतलब ये हो गया कि बाहुबली लोग अपना काम करने लगेंगे, समाज में भय व्याप्त हो जाएगा, कोई कुछ कहेगा नहीं। महाराज जी, आपका तो तरीका ही यही है जो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार ये यूजीसी विवाद है क्या, क्यों यूजीसी को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए ये नियम लाया गया है। हालांकि अब इसको लेकर लगातार तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सभी शिक्षण संस्थानों में भेदभाव खत्म करने के लिए यह नियम लाया गया है और सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों को परिसर में 24x7 हेल्पलाइन नंबर के लिए भी कहा गया है। एक्टिविटी कमेटी गठित की जाएगी जिसका प्रावधान भी रखा गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि ओबीसी छात्र जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत कर सकेंगे और अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। दूसरी तरफ कमेटी में केवल आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व कमेटी में शामिल होंगे, जिसको लेकर यह पूरा विवाद शुरू हो गया है। कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी के प्रतिनिधित्व होंगे। सामान्य वर्ग के लिए कोई भी पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया है और जिसको लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर किसी ने झूठे आरोप लगाए तो उसका क्या होगा, क्योंकि सामान्य वर्ग की बात कौन रखेगा, उसका साइड कौन लेगा, क्योंकि जो एक्टिविटी कमेटी बनाई जाएगी उसमें किसी भी सामान्य व्यक्ति के पक्ष में पैरोकार को शामिल करने का कोई भी कानून या कोई भी नियम नहीं बनाया गया। और इसी पर करेंगे चर्चा, क्योंकि एक तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद है, शंकराचार्य, जिनके अपमान को लेकर अब विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ये भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये भी आरोप सत्ता पक्ष पे लगाए जा रहे हैं कि दूसरी तरफ लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ है, संतों के खिलाफ है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी बोलती है, हिंदुत्व का झंडा लेकर चलने वाली सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। और अब बीजेपी पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ही ब्राह्मणों के खिलाफ है, बीजेपी ही संतों के खिलाफ है और बीजेपी ही हिंदुत्व के खिलाफ है। हालांकि इसका सीधा सीधा असर अब आगामी चुनाव यानी कि उत्तर प्रदेश के 27 के चुनाव को लेकर देखा जा रहा है। अब ऐसे में सवाल आज के सवाल क्या कुछ उठ रहे हैं उस पर एक नजर डालते हैं। 27 में यूपी की बदलेगी सरकार, क्योंकि शंकराचार्य ने योगी को ललकार की है। तो यह सवाल उठ रहा है कि क्या 27 में यूपी की सरकार बदल जाएगी, क्योंकि शंकराचार्य ने ललकारा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी सरकार, अफसर के इस्तीफे से सियासत अपार, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल की भी बात करेंगे। तीसरा सवाल की क्या उठ रहा है और शंकराचार्य से टकराव कौन कौन योगी का करेगा बचाव, ये तीसरा सवाल। ये तीनों सवाल लगातार बने हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव है। दूसरी तरफ संत महात्मा और ब्राह्मणों को लेकर लगातार विपक्ष हो, तमाम पार्टी के नेता भी हैं, तमाम कार्यकर्ता भी हैं जो अपनी ही
सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी भी करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके सबका तारुफ करवा देते हैं। अतुल सक्सेना सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वैष्णवाचार्य धीर शांत अर्धमौनी हिंदू धर्म गुरु जुड़ चुके हैं, अनूप कुमार पांडे बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सर अनूप जी आपसे, जय श्री राम। बिल्कुल जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है अनूप जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? आपकी पार्टी हिंदुत्व का झंडा लेकर चलने वाली सबसे बड़ी हिंदुत्व के रक्षक बोलती है और कहा यह जा रहा है कि भैया ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है, कैसे चलेगा काम अनूप जी? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास करती है और भारतीय जनता पार्टी किसी का विरोध नहीं करती है। यहाँ तक कि मुसलमानों की भलाई के लिए भी भारतीय जनता पार्टी काम करती है। ब्राह्मणों की तो बात छोड़ दीजिए। और ये जो संगम तट पर जो हमारे स्वामी जी बैठे हैं, स्वामी जी ने ठान लिया है कि सपा और भाजपा, सपा और कांग्रेस का टूल किट बनेंगे। देखिए माघ मेले में संगम के तट पर बैठे हुए हैं। स्वामी जी को जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। स्वामी जी को शांति से मौनी अमावस्या के दिन जाकर के शांति से जो प्रशासन की व्यवस्था है उसके अनुकूल और अनुरूप काम करना चाहिए। तो स्वामी जी टूल किट बने हुए हैं, इनको हाथी घोड़ा चाहिए नहाने के लिए। अरे भाई, संत महात्मा का काम होता है कि सरकार के साथ मिलकर के, प्रशासन के साथ मिलकर के शांति से, जब देखिए तो ये आग उगलते रहते हैं। जैसे लग रहा है कि ये जो अखिलेश यादव से बात कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अनुज जी दिक्कत इस चीज से है कि वो पालकी से नहाने जा रहे थे, या दिक्कत इस चीज से है कि शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरकार को आड़े हाथों वक्त वक्त पर लेते आए हुए हैं, सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इस वजह से उनके साथ ऐसा किया गया, जैसे कि आपकी बातों से भी साफ झलक रहा है। अनुज जी नंद है, सुनिए, मोदी जी और योगी जी ने भारतीय संस्कृति का कायाकल्प किया है। भगवान श्री राम का मंदिर बनाया है, धारा 370 किया है। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं जो भारत विरोधी, कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? कौन है अनुज जी टुकड़े टुकड़े गैंग? सुनिए तो, ये किया है, कॉरिडोर बनाया है, शंकर भगवान भोलेनाथ का मंदिर इतना भव्य दिव्य बनारस में चारों तरफ से जा करके सुंदरता देखिए। जहाँ मकड़ी के जाले लगे थे, जहाँ अखिलेश यादव की सरकार में संतों की कुटाई और पिटाई होती थी, आपकी सरकार में भी अतुल जी, अरे अनूप जी आपकी सरकार में भी तो वही हो रहा है, आपकी सरकार में भी तो वही हो रहा है। संतों को घसीटा जा रहा है, उनके शिका पकड़ के उनको घसीटा जा रहा है। सेम तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, 2015 के कंपेयर कर लो या 2026 में कंपेयर कर लो, क्या अंतर रह गया सपा की सरकार में और आप में, अगर आप अपने आप को हिंदुत्व के रक्षक बोलते हैं तो? यही सुनिए, यही पूजनीय श्री और मुक्तेश्वरानंद जी हैं, जिनको अखिलेश यादव की सरकार में जैसे गुंडे पे, जैसे चौराहे पे गुंडे की ठुकाई होती है, वैसे इनको ठोका गया और पीटा गया। और आज अखिलेश यादव से बात करके ये आघाते नहीं है। ये नहीं समझते हैं कि अराजक तत्वों से बात करके हिंदुत्व मजबूत नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडे बदमाशों को जेल में डाला, जिहादियों को पीट करके ठीक कर दिया। संभल में जो अराजकता और जो खून के प्यासे लोग थे, जो मंदिरों को कब्जा कर बैठे थे, उनको खाली कराया। तो ये सब उनको दिखाई नहीं दे रहा। इनको धारा 370 नहीं दिखाई दे रही है, हट गई। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि अनूप जी आप गोल गोल जलेबी की तरह जवाब सवाल के नहीं अनुज, ये जवाब सवाल का जवाब ये नहीं हुआ, क्यों गोल गोल घुमा रहे? सीधा सीधा जवाब दीजिए ना। संतों के रक्षक, संतों के साथ ऐसा हो रहा है आपकी सरकार में। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से सोमनाथ में खड़ा होके गर्जन कर रहे हैं कि हजारों साल आप जवाब देने से बच रहे हैं ना अनूप जी, आप जवाब देने से बच रहे हैं, आप जवाब देने से बच रहे हैं। अतुल जी आपके पास आते हैं, ठीक है रुक जाइए अनूप जी, आएंगे आपके पास। अतुल जी, कहा यह जा रहा है कि आप किस चीज की एक बार दुहाई दे रहे हैं कि संतों को पीटा जा रहा है, शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये विमुक्तेश्वरानंद वही है जिन 2015 में आपके सरकार ने इनके साथ क्या किया था? बीच चौराहे पर लाठियां बजाई थी, बाद में माफी मांगनी पड़ी थी। नहीं देखिए आर्य जी की इस तरीके से, एक तो मेरे को प्रीव्यू नहीं मिल रहा है, तो बात करने में मेरे को थोड़ी परेशानी हो रही है। ठीक है, मैं ठीक करवाती हूँ। मैं आपको बता देता हूँ जो आपका क्वेश्चन है। इस तरीके से आपने 2015 की बात कही
देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की जो आपने बात कही, तो उसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने जाकर के स्वयं उनके कैंप में जाकर के माफी मांगने का काम किया, नंबर 1। नंबर 2, आज इतने दिन हो गए, मौनी अमावस्या भी हो गई, उसके बाद जो है क्या नाम है, आज इतना लंबा समय हो गया, मेरे ख्याल 19 तारीख की बात है ये, और 8-9 दिन का समय हो गया, परंतु आज तक सरकार की तरफ से योगी जी ने माफी मांगने का काम नहीं करा, ना ही किसी आदमी ने जाकर के उन्हें मनाने का काम किया। जिस तरीके से उन पे लाठी मारने का काम किया, क्या ये आपको लगता है उचित है? और इतना भयावह वहां दृश्य था, हम सोच भी नहीं सकते, सोच करके रूह कांप जाती है। जिस तरीके से ब्राह्मण की चोटी पकड़ करके, साधुओं की बटुकों की चोटी पकड़ करके और पेट पे लात मारने का, गिरा करके जमीन पे मारने का काम किया, क्या ये हिंदुत्व का झंडा उठाने वालों को शोभा देता है? क्या जिस तरीके की ये हिंदुत्व की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, क्या ये ऐसा सबका साथ सबका विकास करेंगे? क्या ब्राह्मणों को जमीन पे अरे अतुल जी, आप पे आरोप लगता है कि आपको कब से हिंदुओं की इतनी फिक्र होने लगे, आपको कब से इतने हिंदुओं के फिक्र होने लगे? कह रहे ये वही शंकराचार्य जिनको आपने, जिन पर लाठी बजवाई थी, और आज सिर्फ आप लोग राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं में हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रही है आपकी पार्टी और आप लोग, ऐसा आरोप लगा रही बीजेपी आप पर। नहीं, देखिए सुनिए, हिंदुओं की हम तो हर एक को साथ में लेके चलने का काम करते हैं, और भाजपा की तरह दिखावे की राजनीति नहीं करते हैं। यदि आप तो पीडीए की बात करते हैं, आप तो पीडीए की बात करते हैं ना। अरे सुनिए तो सही, भी पूरा होना दीजिए करिए ना जी। जब तक आप मेरा सेंटेंस ही पूरा नहीं होने देंगे, बीच में इंटरप्ट करेंगे, तो मैं क्या आगे बोलूंगा? जी बोलिए भाई, आपका क्वेश्चन मेरे से पूरा रिप्लाई तो लीजिए ना। हाँ बोलिए 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 अतुल जी, बोलिए, पूरा टाइम है आपके पास। यदि मान लीजिए अभी जैसे अभी मेरे से पूर्व जो है भाजपा के मेरे साथी बोल रहे थे और बनारस की जो बात कर रहे थे, आप देखिए क्या एक तरफ तो ये बीजेपी वाले सतुआ बाबा के जो होटल है उसके बराबर में किस तरीके से मूर्तियों को वहां से खंडित करा जा रहा है, और किस तरीके से जेसीबी लगा करके मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, और मूर्तियां कहाँ है उसका भी नहीं बता रहे कहाँ है जो है। तो ये एक तरफ तो हिंदुत्व का झंडा उठाते हैं केवल दिखाने के लिए, ये राजनीति करने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ दूसरे ही संत को जो ये लाठी से मारने का काम करते हैं, उनकी चोटी खींच करके मारने का काम करते हैं। तीसरी तरफ अभी बरेली में कल की घटना है, सिटी मजिस्ट्रेट ने अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देने का काम किया। तो क्या ये आप छोटी घटना समझ रही हैं? एक पीसीएस की नौकरी, एक आईएएस की नौकरी, कितना आदमी को परिश्रम करना पड़ता है तब जाकर के मिलती है, तो उसके लिए कितना उसके मेंटल प्रेशर रहा होगा उस व्यक्ति के ऊपर जब उसके धर्म की बात आई कि सिटी मजिस्ट्रेट जैसे इतना बड़ा पद को उसे त्याग करना पड़ा क्योंकि उसे अपने धर्म पे चोट लगी थी। ठीक है अतुल जी, आते हैं आपके पास वैष्णवाचार्य धीर शांत अर्धमौनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्धमौनी जी, सीधा सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि अब शंकराचार्य वाला जो विवाद है उस पर राजनीति की जा रही है, विपक्ष भी इसमें हाथ सेक रहा है, सत्ता पक्ष भी इसमें हाथ सेक रहा है, या फिर सच में शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और इसी को लेकर वो ये हठ धर्म अपनाए हुए हैं? देखिए, हम संतों का उपयोग करना राजनीतिक पार्टियां छोड़ दें। हम संत लोग शास्त्र पढ़कर समाज में निकलते हैं, हम इन राजनीतिक पार्टियों की कठपुतलियां बनने वाले नहीं हैं। कोई बोल रहा है कि लाठी चलाते हैं, कोई संतों पे गोली चलाता है, कोई संतों को उठाकर जेल में डाल देता है। अरे भाई, धर्म में राजनीति ना करो, राजनीति में धर्म लाइए। आप हमारे संतों को, साधुओं को अपनी राजनीति का मोहरा मत बनाइएगा। रही बात कि जरा सा अपमान और मान अपमान की, साधु किस लिए बनते हैं? साधु त्याग तपस्या का एक विग्रह होता है जो घर बार छोड़कर मोह माया से दूर जाता है, और जो साधु विवाद का जड़ बन जाता है तो उससे समाज में दो धाराएं बढ़ जाती हैं, और इसका फायदा आज की तारीख में ये तथाकथित राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं, जो हमारे संतों को कहीं ना कहीं गलत प्रयोग कर रही हैं, और इससे सनातन धर्म में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। कई तरीके के नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं। ठीक है अर्धमौनी जी, आप भी मानते हैं कि अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद राजनीति कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि आप हमसे आके एक बार माफी मांग लीजिए, हम आपको माफ कर देंगे और स्नान कर लेंगे, क्योंकि आपने हमारा अपमान किया है, हमसे बढ़ के कोई नहीं है।
आर्या जी, आप बड़ी बड़ी पत्रकार हैं जी। जब शंकराचार्य महाराज जी के श्री चरणों में कोई अपमान हो रहा था तो ना तो वहां योगी जी थे और ना ही किसी पुलिस वाले ने शंकराचार्य जी को छुआ। उन शंकराचार्य जी के 2-4 जो सेवक थे उनसे थोड़ा सा किसी रास्ते पे थोड़ा सा कैसी बात कर रहे हैं अर्धमोनी जी? कैसी आप कैसी बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा बटुकों को नंगा किया गया है, घसीटा गया है, एक बुजुर्ग संत को चोटी पकड़ के घसीटा गया है, पुलिस चौकी ले जाया गया है, तस्वीरें सबके सामने हैं। अरे एक बात तो बताइए, जब हम कहीं निषेध क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, ठीक है, कहीं भी निषेध क्षेत्र में हम प्रवेश करेंगे, कहीं उल्लंघन करेंगे, ये जो सरकार इतनी सेवा कर रही है, वहां व्यवस्था कर रही है, स्नान कराने के लिए तो कर रही है। और अगर हम पालकी पे जा रहे हैं, सवाल हो गया। अब कल हमारे नित्यानंद शंकराचार्य जी महाराज पैदल गए, ठीक है, वो तो पालकी पे नहीं गए, चल आर्य जी इनको पूछिए तो। आर्य जी इसमें मैं कमेंट देना चाहता हूँ। आएंगे अतुल जी, आएंगे आपके पास, आएंगे। अच्छा, रही बात, एक बात और सुनिएगा, रही बात अलंकार अग्निहोत्री जी की, तो उन्होंने आवेश में आकर कुछ जल्दबाजी की है। ये सरकारी कोई भी नियम कानून बनता है उसका हमें एकदम से विरोध न करके समीक्षा करनी चाहिए, फिर क्रिया की प्रतिक्रिया करनी चाहिए, और अगर कोई कानून सही नहीं होता है तो माननीय न्यायालय 5 पन्नों का इस्तीफा दिया है उन्होंने, गुरुजी 5 पन्नों का इस्तीफा दिया। उन्होंने बोला है कि संतों का अपमान हो रहा है, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, ये सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ है। अनूप जी आप पर आरोप लगा रहे हैं अभी तो, ठीक है, आते हैं आपके पास, आते हैं आपके पास। अनूप जी, आपके सरकार पर आरोप लग रहे हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी आरोप लगा रहा है कि भैया आप तो ब्राह्मणों के खिलाफ सरकार चला रहे हैं, संतों का अपमान कर रहे हैं। कई कार्यकर्ता, कई नेता आपकी पार्टी के भी हैं जिन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, बैक टू बैक झड़ी लगी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश के उन्नति के रास्ते पे चल रही है और देश का आर्थिक विकास कर रही है और देश का सांस्कृतिक विकास कर रही है और हमारे जो प्राचीनतम जो मूल्य हैं सनातन धर्म के उसको स्थापित कर रही है, यह देख करके विपक्ष के पास कुछ नहीं मिल रहा है। विपक्ष फर्जी एआई बना करके, फर्जी आपको लगता है इसमें भी एआई, आपको लगता है इसमें भी एआई है? अतुल अग्निहोत्री का इस्तीफा भी एआई से है क्या? मीडिया पे तो इतना गलत चल रहा है क्योंकि सरकार का विरोध करने के लिए विपक्षियों के पास कुछ नहीं है। तो कभी अवमुक्तेश्वरानंद को खड़ा करके विवाद किया जा रहा है। यही मौनी अमावस्या था, जब महाकुंभ लगा था तो भगदड़ मचा था। प्रशासन ने कहा आप उसको आगे लेके न जाइए, भगदड़ मच जाएगा। तो इनके क्या, ठीक है अनूप जी, एक सीधा सा सवाल, ठीक है अनूप जी, आप टीवी 100 पर बैठकर, ठीक है, साफ कर दीजिए ना, साफ कर दीजिए, क्या प्रशासन ने पहले कोई नोटिस दी थी उनकी पालकी निकलने से पहले? नहीं, ये पालकी से जाएंगे, हाथी से जाएंगे, क्या उनको पहले बताया गया था? क्या उनको पहले बताया गया था? ये संत जो होता है, वो संत होता है, वो अनंत होता है। संत होता है जो समय को धन्य करता है। संत के पास घमंड नहीं होता है। संत भाषा का प्रयोग सही ढंग से करता है। योगी जी औरंगजेब हैं, योगी जी तुगलक हैं, योगी जी खिलजी हैं, योगी जी मुगल हैं। ये मुगल तो समाजवादी पार्टी वाले हैं, तुगलक तो समाजवादी पार्टी वाले हैं। अरे अनूप जी कैसी बात कर रहे हैं? अनूप जी कैसी बात कर रहे हैं? आपके पार्टी में 2 धड़े दिख रहे हैं। अनूप जी आपके पार्टी में 2 धड़े दिख रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, काल नेमी का जिक्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ केशव प्रसाद क्या कर रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं, शंकराचार्य को भगवान बोल रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि खत्म कीजिए। आदित्यनाथ एक बहुत बड़े संत है, त्यागी है, तपस्वी है, की बातों का कोई अहमियत नहीं है। संत मिलना बड़ा मुश्किल है। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है, कोई अहमियत नहीं है आपकी पार्टी में। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि योगी आदित्यनाथ जैसा हमें मुख्यमंत्री मिला है जो समुचित उत्तर प्रदेश का विकास कर रहा है। और ये दंगाई, ये फसाद करने वाले, कौन है फसाद करने वाला? कौन है फसाद करने वाला? हत्या करने वालों की दवाई हो रही है। कौन है फसाद करने वाला? भारत उन्नति कर रहा है। अरे साफ करिए ना अनूप जी, कौन है फसाद करने वाला? तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है अनूप जी, ठीक है अनूप जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। अनूप जी रुकिए, सवाल सुनिए आप मेरा। अनूप जी सवाल सुनिए। आपकी पार्टी में 2 धड़े दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, काल नेमी कह रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य भगवान कह रहे हैं, शंकराचार्य जी को नमन कर रहे हैं,
नतमस्तक हो रहे हैं, अपील कर रहे हैं, क्या उनकी बातों की कोई अहमियत नहीं है आपकी पार्टी में? अगर आप लोग ये सुनिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हाँ। योगी जी काल नेमी कर रहे हैं, तो जो काल नेमी है वो हो। अगर मुक्तेश्वरानंद जी काम है तो वो जाने, उनका काम जाने। हाँ। उत्तर प्रदेश का विकास और उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक विकास आजादी के बाद योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में जब उत्तर प्रदेश आया है, तो मथुरा हो, काशी हो, अयोध्या हो, विंध्यवासिनी दरबार हो, जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं, हाँ। उनका पुनरुद्धार हो रहा है। वो कितने सुंदर और रमणीक बन रहे हैं। हाँ। यह सरकार संतों के लिए काम करती है, ये सरकार अरे गुंडों के लिए काम नहीं करती है। अरे अनूप जी, अरे अनूप जी, आप बातों को घुमा रहे हैं। आपके पार्टी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बोल दिया कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी बातों पर थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। मौर्य जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उप मुख्यमंत्री हैं। वो मुख्यमंत्री की बातों पर कह रहे हैं कि संयम रखना चाहिए। यही तो है। हाँ। संतों को प्रणाम है, यानी कि अकेले पड़ गए योगी आदित्यनाथ। ठीक है अतुल जी, आप पर आरोप लग रहे हैं कि भैया आप तो कभी हिंदू के साथ में, हिंदुत्व के साथ में खड़े नहीं थे। अभी मौका मिला है क्योंकि 27 का चुनाव है, इसलिए इस पिच पर उतर के बैटिंग करना शुरू कर दिया आपने। आपको कोई टेंशन नहीं है हिंदुओं की, बस आप राजनीति कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है। देखिए, जिस तरीके से आपके चैनल के स्क्रीन पे एक तो आचार्य जी बैठे हैं और एक भारतीय जनता पार्टी के महानुभाव बैठे हैं, जो टीका तो बड़ा लगाए हुए बैठे हैं। पर मुझे आश्चर्य ये हो रहा है इन दोनों को देख करके कि कैसे एक आचार्य जी दूसरे आचार्य का या दूसरे शंकराचार्य का अपमान होते हुए देख रहे हैं। आपके मुंह से विकास हो रहा जो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मौली और भाजपा के तिलकधारी लोग, देखिए, हम अपमान होते हुए नहीं देख रहे। ये शंकराचार्य जब ये बोल रहे थे तो मैं अरे एक एक करके बोलिए। अरे आएंगे अनूप जी, आपको पूरा समय मिलेगा। धर्मगुरु जी आपके पास भी आएंगे। अभी अतुल जी को बोलने दीजिए, उनकी बात पूरी करने दीजिए। अतुल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं इनसे यही बोल रहा हूँ, मैं अचंभित हूँ जिस तरीके से आचार्य जी चैनल पे बैठे हैं और ये भाजपा के भी तिलकधारी बैठे हुए हैं। इन्हें इतनी शर्म नहीं है कि एक तरफ तो तिलक लगाते हैं, दूसरी तरफ तिलक लगाने पे लात पड़ती है, उसके ये विरोध में खड़े होते हैं। एक तरफ ये कहते हैं योगी जी संत हैं और योगी जी संत हैं, और दूसरे शंकराचार्य संत के ऊपर लाठी बरसाने का काम कर रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाजपा के राज में बड़ा मनोहर दृश्य चल रहा है, रमणीक प्रतिभाएं उत्पन्न हो रही है, और वहीं सतुआ बाबा के होटल के पास जो मूर्तियां खंडित करी जा रही है, बुलडोजर चले जा रहे हैं। तीसरी ये बात कह रहे हैं कि सतुआ बाबा को अतुल जी कब तक घसीटेंगे आप लोग, कब तक उनको घसीटेंगे? कह रहे वहां लाखों साधु संत आए हैं, स्नान करके चले गए हैं। जवाब ले लीजिए ना, इसी बात पे आ रहा था मैं, इसी बात पे आ रहा था। गलती देखिए, मैं आज आपको बताता हूँ कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की गलती क्या है, ठीक है ना? मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की गलती ये है कि वो जो है ना, उनके पास कोई पॉर्श कार नहीं है। पॉर्शे कार आती है ना, वो नहीं है। मर्सिडीज कार नहीं है, बुलडोजर नहीं है। जिस तरीके से सतुआ बाबा अपने लाखों अनुयायियों के साथ जो है बुलडोजर लेकर के, पॉर्शे लेकर के, मर्सिडीज लेकर के और वहां गए और संगम नोस तक गए, और यही प्रशासन था जिसे सतुआ बाबा को लेकर के स्नान कराने का काम किया। कहने का मतलब ये, जो हमारे भगवान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी है। अतुल जी एक बात बताइए, जो संत, अतुल जी एक सीधा सवाल, अतुल जी एक सीधा सवाल प्लीज, एक सीधा सवाल, एक बात बताइए कि जो साधु संत आपके पक्ष में बयान दे वो आपके लिए भगवान हो जाता है, जो आपके विपक्ष में खड़ा हो जाए वो लुच्चा, चोर, पता नहीं क्या क्या शब्दों से आप लोग नवाजते हैं, उन पर डंडा भी बरसाते हैं। क्या ये मौके का फायदा आपकी पार्टी उठाती है कि जो हमारे पक्ष में बोलेगा वो भगवान हो जाएगा, वो साधु हो जाएगा, वो संत हो जाएगा? अतुल जी, आर्य जी, हमारे पक्ष में क्या उन्होंने बयान दे दिया? तो अभी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो भी बयान दे रहे हैं इनडायरेक्टली वे में आपके पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं वाला मामला ले लीजिए। अभिमुक्तेश्वरानंद जी तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी बोल रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री होना चाहिए। वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो समझदार व्यक्ति है और वो जानते हैं शंकराचार्य का कैसे सम्मान करना चाहिए, वो ये जानते हैं कि शंकराचार्य पे लात नहीं बरसानी चाहिए, वो ये जानते हैं शंकराचार्य के बटुकों पर कौन लाठी बरसा दिया। अतुल जी, आप गलत बात कर रहे हैं।
किसके ऊपर लाठी गिरी है, किसके ऊपर लाठी बरसाया गया? लाठी मारते हो आप, लोगों की हत्या कराते हो आप, मदरसा छात्र लोगों को बढ़ावा देते हो आप, हमारे पक्ष में बयान दे हिंदुओं के खिलाफ 24 घंटे नियम आपकी सरकार बनाती है और बोलती है। केशव प्रसाद बोल रहे हैं कि कौन लाठी बरसाया है उनके ऊपर? भाई अनर्गल आप प्रलाप किए जा रहे हैं। अतुल जी का कौन लाठी बरसाया है? शर्म नहीं आती है? जाइए स्नान करिए ना गंगा में। अरे किशोरानंद जी तो कितना भागे अतुल जी 2015 याद कीजिए। अनूप जी रुकिए, आते हैं आपके पास। अनूप जी रुकिए, आपके पास आते हैं। अतुल जी 2015 कैसे भूल जाते हैं आप लोग? 2015 कैसे भूल जाते हैं आप लोग? फिर आप तो आपकी सुई जो है ना आर्या जी वहीं अटक जाती है। आपकी भी अतुल जी वहीं पे, आपकी भी सुई वहीं पे अटकी हुई है। कह रहे हैं कि विकास हो रहा है जो आप लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, चुनाव की वजह से आप लोग हिंदुओं में बढ़ाने के काम कर रहे हैं। क्वेश्चन करा तो सुनने की ताकत रखिए। फिर से तभी बिठाया आपको, तभी मौका दिया है टीवी 100 पर आपको। अतुल जी कैसे बात करते हैं आप? मेरे को किसी मौके की जरूरत नहीं है, आप बुलाते हैं तो मैं आता हूँ। हाँ तो बात रखिए ना, अपनी बात रखिए ना, पर्सनल क्यों हो रहे हैं? देखिए आप 2015 की सुई जो आपकी अटकी है उसका जवाब ले लीजिए। 2015 में कोई घटना हुई, यदि वहां पे प्रशासन ने कोई गलत काम करने का कार्य करा किसी शंकराचार्य के साथ, तो वो नोटिस पे आई माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के। जैसे ही उनके नोटिस पे आई, उन्होंने तुरंत स्वामी अवधूतेश्वर जी के कैंप में जाकर के माफी मांगने का काम किया। और जो गलती करेंगे तो माफी मांगनी पड़ेगी। अनूप जी आप कब मांग रहे हैं माफी? अरे आप तो इतनी लाठी मारे हैं। अनूप जी आप कब मांग रहे हैं माफी? फिर आपकी पार्टी कब मांग रही है माफी? क्योंकि वही रवैया अपनाया गया। ठीक है अतुल जी आते हैं आपके पास। ठीक है अतुल जी आपके पास आते हैं। अनूप जी आप अच्छा चलिए ठीक है, ये बताइए कि यूजीसी को लेकर आपका स्टैंड क्या है? कहा जा रहा है कि जिन ब्राह्मणों ने, जिन साधु संतों ने, जिन लोगों को आपको बिठाया है गद्दी पर, आप उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए। आप यूजीसी लेकर आ गए। कौन बात करेगा? कौन बात करेगा छात्रों की, सामान्य छात्रों की? जहां तक हमको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ये बना है। हाँ। इस पर अभी पार्टी समीक्षा कर रही है, विचार कर रही है। हाँ। तो विपक्ष जो है ये हवा फैलाने में लगा हुआ। देखिए दलित हो गए, हमारे देश के बैकवर्ड हो गए, सबको समानता का अधिकार है, सबको अरे तिलकधारी का अधिकार है। अपने कल के भविष्य के अपने बच्चों के अतुल जी आप एससी के विरोधी हो क्या? आप के विरोधी हो क्या? आप हिंदुओं के विरोधी हो क्या? आप हिंदुओं को बांटना चाहते हो क्या? आप थोड़ा ना, आप थोड़ा जो जेसीबी से तोड़ा जा रहा है उसे भी ठीक बता रहे हो। हवा फैलाओ, इनके बटुकों पे लाठी मार रहे हैं। अतुल जी जवाब ले लेते हैं। अतुल जी रुकिए ना, अतुल जी रुकिए ना, जवाब ले लेते हैं बीच में। सरकार ठीक है वैष्णवाचार्य जी आते हैं आपके पास। अतुल जी बीच में इंटरफेयर नहीं। अतुल जी जवाब तो सुन लीजिए। कोई ने पढ़ाई छोड़ दी। अतुल जी रुकिए, आएंगे आपके पास, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। रुकिए, अनूप जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। ऐसे बीच में टोका टाकी करेंगे तो फिर कैसे बात पूरी हो पाएगी? जनता तक कैसे पहुंचेगी? आर्य जी इतना बड़ा मुद्दा है। ठीक है अतुल जी आएंगे आपके पास, आपका भी स्टैंड जानेंगे। अतुल जी आचार्य जी के अपमान का मुद्दा। अतुल जी रुकिए, तो अतुल जी रुकिए, आपका फिर आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी अतुल जी, फिर ऑन एयर आपकी आवाज नहीं जाएगी। सर समाज के लोगों ने ब्राह्मणों को चिंता हो रही है, वोट देने का काम किया। दंगा फैलाने वाले लोगों को ब्राह्मणों को चिंता हो रही है। उसने ही बच्चे को पढ़ाई से दूर रखने का आप उन लोगों की मदद करते हो। अतुल जी रुकिए, अनूप जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। उसके साथ चलते हो, जो ब्राह्मणों की चोटी काटते थे, जनेऊ तोड़ते थे, आप उनकी वकालत करते हो। आप जिहादियों के साथ खड़ा रहते हो, आप मदरसा छात्रों को मदद करते हो। पहले उसकी तो बात चिंता हो रही है। ठीक है, आप दोनों को रोक रहे हैं। आप दोनों को ये मजबूरी में आप दोनों को रोकना पड़ रहा है। आप आपस में लड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। नहीं वैष्णवाचार्य जी के पास आते हैं हम। आप दोनों रुकिए प्लीज, आप दोनों रुकिए। अतुल जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। ऐसे आपस में लड़ेंगे तो कैसे बात आपकी जनता तक पहुंचेगी? आप एक दूसरे को मौका ही नहीं देंगे, अपनी बात कैसे रख पाएंगे? फिर समय भी खत्म हो जाएगा। वैष्णवाचार्य जी आपके पास आते हैं। आपको लगता है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है संतों के नाम पर, ब्राह्मणों के नाम पर, जिसको जो मौका मिलता है वो गपच लेता है? वैष्णवाचार्य जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए आप।
तो मैंने कहा भाई पासवान से फिर कंफर्म कर दी और बता दी कितने बजे तक। वैष्णवाचार्य जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आ रही आवाज जी जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हाँ देखिए, कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। ये साधु समाज को आईना दिखाते हैं और ये कुछ तथाकथित राजनेता हमें आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हमें हथियार बनाकर समाज में वैमनस्यता प्रकट करना चाहते हैं। ये बार बार तिलकदारी और तिलक पर ये सवाल उठा रहे हैं। किसी मौलवी के लिए दाढ़ी लेके बात कह सकते हैं क्या चैनल पे बैठ के? इनकी मंशा से साफ है बिल्कुल कि हिंदुओं में तिलक के नाम पर, भगवा के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। और हम ये कहते हैं कि जो साधुओं के हित की बात करेगा, जो भारत के हित की बात करेगा, उसी हम पार्टी को समर्थन देंगे। कौन करता है वैष्णवाचार्य जी, आपकी नजर में कौन सी पार्टी संतों के हितों की बात करती है, ब्राह्मणों के हितों की बात करती है, या समय समय आने पर सभी लोग खड़े हो जाते हैं लाइन में? देखिए, पार्टी विशेष की तो ऐसी नहीं होती, लेकिन समय समय पे कुछ नेता ऐसे आ जाते हैं जो भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आते हैं। और मुझे नो डाउट, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं हो रहा है कि वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, वो हमारी संस्कृति के प्रबल पक्षधारक हैं और उनके कारण ही हमारी विदेश नीति, धर्म नीति सब कुछ बढ़िया चल रही है। हमारे धार्मिक स्थलों को संरक्षित किया जा रहा है, उनको अवैध कब्जों से निकाला जा रहा है। इन लोगों ने तो कब्रिस्तान की दीवारें बना कर और उनके कश्मीर के आतंकवादियों की सेवा करके, सत्कार करके इन्होंने बहुसंख्यक समाज के हृदय को महाविदेश पहुंचाई है। अब तो ये लोग अयोध्या के जख्म पे अपना नमक छिड़क चुके हैं, अब उसमें मरहम लगाने का कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता नहीं, वैष्णवाचार्य जी सुनिए ना, आपको लगता है कि कोई तीसरा रास्ता भी निकाला जा सकता था ये मुद्दा इतना बढ़ाने के बजाय कि शंकराचार्य जी से माफी मांगते, उनको स्नान करवाते और ये मुद्दे को खत्म करते? देखिए, वो सारी बातें हमारे साधु संत समाज में सब पूरा चल रही सवाल है। सुनिए ना, या फिर ये इसलिए किया जा रहा है ताकि अब मुक्तेश्वरानंद जो समय समय पर बयान देते हैं वो सरकार को कटघरे में खड़े करते हैं? देखिए, कटघरे में सरकार को खड़ा करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि हम संत लोग हैं, सपोज करिए मैं अधिवक्ता था, मैं एडवोकेट था, सब मैं संत समाज के साथ बैठता हूँ, संतों की उसका विधि का पालन करता हूँ, तो मैं अब जाकर कचहरी की बात नहीं करता किसी से। जब मैंने मोह माया त्याग दी और मैं अध्यात्म की लाइन में आ गया, तो मुझे लोगों का तो आध्यात्मिक कल्याण करना, अब मैं सारे सरकारी की आलोचना मैं क्यों करूं? नहीं, मैं वोट देने नहीं जाता, मैं शंकराचार्य हूँ, मैं कुछ नहीं करता, ठीक है? तो सरकार की आलोचना करने के लिए अर्थशास्त्री आ गया, मैं कहता हूँ तुम्हारा अर्थशास्त्र अच्छा नहीं चल रहा, समाजशास्त्री आ गया मैं। ठीक है वैष्णवाचार्य जी, ठीक है, आपको यहीं पे रोकना पड़ रहा है क्योंकि आपका आवाज ठीक से हमारे तक नहीं पहुंच रही है। अतुल जी, आप लोग जिस हिसाब से अभी तक देखा गया, अखिलेश यादव को लोकसभा का चुनाव था, पीडीए का जिक्र किया गया, भरपूर इस मुद्दे को भुनाया गया, अब ऐसा क्या हुआ कि आप हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हिंदुओं के पक्ष में तो हम ही खड़े हैं, हम ही वो पार्टी हैं जो हिंदुओं के लिए बात करते हैं, ब्राह्मणों के लिए बात करते हैं? ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 27 का चुनाव है और बीजेपी को किले को भेदने के लिए हर एक कोशिश आपकी पार्टी कर रही है, ऐसा समझा जाए इसको? अतुल जी देखिए आर्या जी, मुझे वास्तव में कई बार बड़ा अचंभा होता है जब इस तरीके का विषय एक अच्छे चैनल का एक अच्छा एंकर पूछता है। क्या आपको लगता है हम हिंदू नहीं है क्या? भाई आप बताइए, जो ये आपके चैनल पे भी जो बैठे हैं, इनसे ज्यादा पूछा तो मैं करता हूँ। और यदि आप रहा सवाल अखिलेश जी की बात करते हैं तो मान सिंह भी हिंदू थे। अरे भाई फिर बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। अखिलेश जी की यदि आप बात करते हैं तो पिछले 6 महीने का साल भर का डाटा उठा लीजिए। अच्छा, तो अतुल जी ठीक है, हम सवाल हमारा अधिकार है सवाल करना, ठीक है, लेकिन पीडीए में कहीं है ऐसा? हिंदू थे। आप मेरी बात नहीं पूरी होने देती है, परेशानी ये नहीं, बीच में सवाल तो करना पड़ेगा ना अतुल जी। सवाल करना पड़ेगा, जो कर रहा है उसका तो जवाब पूरा होना चाहिए। आप लोगों को एक चीज समझ नहीं आती है अतुल जी, बुरा मत मानना, लेकिन दिक्कत हो जाती है, सवालों से दिक्कत हो जाती है। चलिए ठीक है, अपनी बात रखिए, किसी भी सवाल से कोई दिक्कत नहीं होती है। प्लीज आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, I will give answer to each and every question of yours, but थोड़ा आप में पेशेंस होना चाहिए सुनने का। ठीक है, जवाब दीजिए।
आप जो ये भाजपा के बैठे उन्हें चुप कराइए पहले, यदि आपने मेरा जवाब लेना है। वो चुप है, आप जवाब दीजिए। देखिए आर्या जी आर्या जी, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जो है अखिलेश जी का पिछले 6 महीने का, साल भर का, 10 दिन का डाटा उठा लीजिए और देख लीजिए, नरेंद्र मोदी से कंपेयर कर लीजिए और योगी आदित्यनाथ से कंपेयर कर लीजिए। 17 पिछले महीने की 17 तारीख को वो एक जगन्नाथ धाम पे वो थे, ठीक है, 17 तारीख में जगन्नाथ धाम पे थे, और अभी आज के दिन वो माँ काली के दर्शन कर रहे हैं कलकत्ता में, जो कि 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। राम मंदिर है क्या? हिंदुत्व की जो ये बात करते हैं, हिंदू तो हम है ही, हम पूजा अर्चना नहीं करते क्या? अखिलेश यादव जी राम मंदिर गए क्या? पर चक्कर बस प्रॉब्लम ये है कि समाजवादी पार्टी, अतुल जी, अखिलेश यादव राम मंदिर गए क्या? बात करती है, जो भाजपा केवल जुमलेबाज करती है। राम मंदिर गए क्या अखिलेश यादव जी? नहीं, आप ये बताइए, राम मंदिर मैं गया हूँ, मुझसे बात करिए आप, बताइए कितनी बार राम मंदिर गया हूँ मैं? जनता ने वहां से आपको जिताया, उसके बाद भी क्या अखिलेश यादव राम मंदिर गए? देखिए, आप एक बात बताइए आर्या जी, मैं आपसे पूछूं, क्या आप राम मंदिर होके आई हैं? हाँ, मैं होके आई हूँ। बहुत अच्छी बात है, जय श्री राम। देखिए, होता क्या है, जहाँ पे भी मंदिर होता है जी, या मठ होता है, वहां पे बुलावा भगवान से आता है, ठीक है ना। और अखिलेश यादव जी ने कहा हुआ है, जिस तरीके से केवल एक राजनेता अखिलेश यादव जी के अलावा, बता दीजिए, जो इतना बड़ा केदारेश्वर नाथ का निर्माण इटावा में करवा रहे हैं, आप बताइए किसी राजनेता ने इतने बड़े मंदिर का निर्माण क्या कराया? नहीं कराया। उन्होंने कहा है कि भाई केदारेश्वर मंदिर का निर्माण जब मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं संकल्प लेता हूं, उसके बाद राम मंदिर में मैं आऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अखिलेश जी राम विरुद्ध है, राम की पूजा नहीं करते हैं, राम को नहीं मानने वाले। परहेज क्यों है राम मंदिर जाने के? परहेज क्यों है? अयोध्या जाने का परहेज क्यों है? भाई, मैंने आपको बताया कि अगर समाज, ठीक है अतुल जी, हम आपके हिंदू होने पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, आपके अखिलेश यादव जी बहुत जगह गए होंगे, तमाम मंदिरों में दर्शन किया हो गया, लेकिन अयोध्या क्यों नहीं गए? आर्या जी, फिर आगे जाइएगा, इसी बात पर रुकिएगा जरा यहाँ पे जी, ठीक है। आपके चैनल पे आचार्य जी बैठे हुए हैं ना, ठीक, और बहुत बड़े पूजनीय है, उन्होंने आध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हैं, और भाजपा के भी मेरे साथी बैठे। मैं आपको इसी चैनल पे एक चैलेंज दे रहा हूँ, वो चैलेंज सुन लीजिए, और मेरा इन दोनों से चैलेंज है। पिछले 25 साल में मैं 52 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुका हूँ, नंबर 1। 52 ज्योतिर्लिंग में से 36 शक्तिपीठों के दर्शन कर चुका हूँ, 4 धाम की यात्राएं कर चुका हूँ, और ना जाने कितने मंदिर और मठ भ्रमण कर चुका हूँ। मेरे फेसबुक पे सारा डाटा इंगित है। ये पर्सनल प्रमोशन, ठीक है अतुल जी, पर्सनल प्रमोशन मत कीजिए। अनुज जी, आपकी पार्टी सबसे बड़े हिंदुत्व की पार्टी बनती हुई, अरे अतुल जी ठीक है, अतुल जी हो गया, आते हैं आपके पास, आते हैं, ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं अतुल जी, आप ही के सवालों के जवाब ले लेते हैं। अतुल जी रुकिए ना, आप एक तरफ शंकराचार्य का आशीर्वाद लेने जाते हैं उनके दर पे, और दूसरी तरफ उनको जो है मारने का काम करते हैं। अतुल जी की पार्टी करते हैं, यही नरेंद्र मोदी जी अंबानी के लड़के में पैर छूते। आर्या जी अनुज जी आते हैं आपके पास, क्यों नहीं शंकराचार्य जी को ठीक है, माफी मांगने? ठीक है अतुल जी, आप ही के सवालों का जवाब ले लेते हैं। अब रुक जाइए अतुल जी, तुरंत जाइए प्रयागराज और लौट जाइए स्वामी अभिमुक्तेश्वर। ठीक है अतुल जी, आप ही बोलेंगे तो कैसे चलेगा? आप ही बोलते रहेंगे तो जवाब कौन देगा? फिर आप ही के सवालों के जवाब ले लेते हैं। अतुल जी रुक जाइए ना, प्रयागराज में उनकी जो, अरे अतुल जी आपकी आवाज आने नहीं जा रही, आपकी आवाज को डाउन कर दिया गया है। अनुज जी, आपकी पार्टी अपने आप को हिंदुत्व की रक्षक बोलती आई है, सबसे बड़ा झंडा लेकर आगे चलती आई है। हर चुनाव में जिक्र किया गया कि बटोगे तो कटोगे, अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं हिंदू आपस में। और क्यों ऐसा मौका आया, क्यों ऐसा, सुनिए ना, क्यों ऐसा मौका आया कि अब आपकी पार्टी को सफाई देनी पड़ रही है हिंदुत्व को लेकर, हिंदुओं को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर? अनूप जी, कहीं पार्टी को सफाई नहीं देनी पड़ रही है, सपा के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा उड़ाया हुआ ये माहौल है। अभी इनकी पार्टी को डर है
यहाँ पे ओवैसी जी आ रहे हैं, वैष्णवाचार्य जी आते हैं आपके पास। भाई डिबेट कहीं चल रहे तो ओवैसी पे पहुंच गए, अपनी बात। अरे अतुल जी बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। अतुल जी आपको पूरा मौका मिला, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज प्लीज। अतुल जी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, बीच में इंटरफेयर मत कीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। अतुल जी आपका समीकरण खराब हो गया है। आपके जो मदरसा छाप जिहादी हैं वो आपको छोड़ रहे हैं और वो हैदराबाद वाले जिहादी के साथ जा रहे हैं, तो अब आपकी पार्टी बिल्कुल हाशिए पे है, खत्म होने की स्थिति में है। क्योंकि गौ पालकों के साथ गौ कसी करने वाले लोग नहीं रहे, हैदराबाद वाले आपको आ रहे हैं यहाँ। ठीक है अनूप जी, ठीक है, समय का अभाव है, आपको यही रोकना पड़ रहा है। धीर अर्धमौनी जी आपसे आखिरी सवाल, आपको लगता है कि सिर्फ 27 का चुनाव है इस वजह से ऐसा किया जा रहा है, और या फिर सरकार को बैकफुट पर जाना चाहिए, शंकराचार्य से माफी मांगनी चाहिए और इस मुद्दे को यहीं पे खत्म करना चाहिए, या दूसरी तरफ ये देखा जाए कि बीजेपी ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है? देखिए धमकी दे रहे हैं कि एक बटन से, अर्धमौनी जी शंकराचार्य जी धमकी दे रहे हैं कि एक बटन से सरकार चेंज हो जाएगी, मौका आने पर वो किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ। और बटन तो भगवान का होता है, भगवान चाहे जो हो सकता है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये सब जो 2027 में हमारा चुनाव आने वाला है, ये सब उसकी रोटियां सेक रहे हैं। और हम जो लोग संत होते हैं, अभी अभी आपने सुना ही होगा कि 12 ज्योतिर्लिंग के लोग दर्शन करते हैं, अतुल जी तो 52 के करी आए। नहीं 12 के कह रहे हैं, 52 शक्तिपीठ होते हैं, आपने गलत सुना। अरे यार शक्तिपीठ तो अभी करा, वापस देख लेना, 12 है, 52 शक्तिपीठ है। आचार्य जी आपके सुनने में परेशानी है तो मैं कुछ नहीं अतुल जी आपने 52 ही बोला था, अतुल जी आपने 52 ही बोला था, बैठ जाके सुन लीजिए, 52 का विरोध करिए। ठीक है वैष्णवाचार्य जी आप जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए क्योंकि समय का अभाव है। मैं बात बता रहा हूँ कि ये केवल पूरा प्योर राजनीतिक मामला है। संतों में हमारे जो विवाद होते हैं वो बैठ के संतों में निपटा लिए जाते हैं। हम तो संसार को विवादों से दूर ले जाते हैं। हमारा विवाद ये कहाँ निपटा पाएंगे? जो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करती रहती है, वो संतों का फैसला करेंगे क्या? बहुत जल्दी ये मामला बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का टीवी 100 के साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को टीवी 100 के साथ जुड़ने के लिए। और लगातार एक तरफ संत समाज है, दूसरी तरफ ब्राह्मणों को लेकर ऐसा आरोप, अब चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, अलंकार जी हो, या फिर तमाम वो कार्यकर्ता, तमाम वो नेता और विपक्ष के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष पर कि बीजेपी अब हाशिए पर है और संतों के खिलाफ खड़ी है, ब्राह्मणों के खिलाफ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 27 का चुनाव संत और ब्राह्मणों पर ही होगा, या फिर ये जो मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों को दरकिनार किया जाएगा, हिंदुत्व पर ही 27 की लड़ाई होगी। आप बने रहिए टीवी 100 के साथ क्योंकि टीवी 100 लगातार खबरों को लेकर हाजिर है।